नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। 23 नवंबर का अगर आप कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का एपिसोड आप देखे होंगे तो उसमें दिल्ली के एक प्रतिभागी पार्टिसिपेंट किए थे जिनका नाम है सौरभ कुमार। देखिए हम आपको स्क्रीन पे उनका इमेज दिखा रहे हैं, ये है सौरभ कुमार। और इनके बारे में हम आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में यह दिल्ली के एयरपोर्ट पे कार्यरत है। और इनका जो जन्म स्थली है वो बिहार के ये रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में ये दिल्ली में दिल्ली के एयरपोर्ट पे काम करते हैं। चलिए इनके बारे में सबसे पहले आखिर केबीसी के मंच पे हुआ क्या है, ये कितना जीते हैं और ये किस तरीके से वहाँ पे खेले हैं, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले केबीसी के जो दर्शक होते हैं, जो भी कौन बनेगा करोड़पति मंच देखते हैं, उनके मन में एक पहले से डाटा बैठा हुआ होता है। डाटा क्या होता है कि जो भी प्रतिभागी हॉट सीट पे बैठते हैं उनके पहले क्वेश्चन को देखकर, यानी कि पहला गेम वो प्रतिभागी किस तरीके से खेल रहा है, उसी के आधार पे दर्शक जो है अपने मन में एक आंकड़ा खड़ा कर देते हैं और उसी के अनुसार वो फिक्स करते हैं कि आखिर वो प्रतिभागी जो है कहाँ तक केबीसी के मंच पे जाने वाला है, यानी कि कितना रकम जीत कर जाने वाला है। लेकिन उस बीच आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे भी प्रतिभागी होते हैं जो बहुत जल्द अपना चारों लाइफ लाइन ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा रिकॉर्ड वहाँ पे बना लेते हैं, 25 लाख 50 लाख वहाँ से जीत कर चले जाते हैं, जो कि सोचना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले इनके बारे में हम बता दें, सौरभ कुमार जी के बारे में, तो इन्होंने केबीसी के मंच पे 23 नवंबर का जो जब ये हॉट सीट पे बैठे तो वहाँ पे जो 1,60,000 रुपया जीते, उसमें अपना चारों लाइफ लाइन जो है गंवा चुके थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर केबीसी के मंच पे कोई भी प्रतिभागी चारों लाइफ लाइन अगर 1,60,000 तक में ही खत्म कर लेता है तो दर्शक कहीं ना कहीं एक उम्मीद बना लेते हैं कि अब ये जो पार्टिसिपेंट है ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाने वाला है। ऐसा क्यों होता है? चूंकि जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि 1,60,000 के बाद 3,20 पे अगर आप गलत जवाब देते हैं तो भी गिरकर नीचे आप आ जाते हैं, या फिर 3,20 के बाद एक 6,40 यानी कि 6,40,000 का जो होता है उस पर आप नॉर्मली नीचे नहीं गिरते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे अंदाजा अनुसार आप जवाब देते हैं तो फिर आप गिरकर 3,20,000 पे आ जाते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो सोच समझकर खेलते हैं, तो क्या करते हैं, अगर सवाल का जवाब नहीं मालूम होता है तो वो गेम को क्विट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रतिभागी आपको केबीसी के मंच पे देखने को मिल जाएंगे जो करते क्या है कि एक या तो सीधा सीधी शब्दों में कहे तो लालच में पड़ जाते हैं, यानी कि उनको डबल रकम दिखाई देता है। अब 6,40,000 वो जीत चुके हैं, अगला सवाल होता है उनके पास 12,50,000 का। अब जवाब नहीं भी मालूम होता है तो वो पार्टिसिपेंट करते क्या है कि एक वहाँ पे अंदाजा अनुसार जवाब देते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है अगर सही हो जाएगा तो सीधे हमको डबल रकम मिल जाएगा, और इसी चक्कर में प्रतिभागी कई बार आप देखते होंगे नीचे गिर कर आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रतिभागी होते हैं जो अंदाजा अनुसार ही जवाब देते हैं और 50 लाख 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, और उसी में जब ज़्यादा रकम पर और पहुंचते हैं तो प्रतिभागी या तो जो सोच समझकर खेलते हैं गेम को अपना क्विट कर देते हैं और वो जो भी जीते हुए रकम होते हैं वो लेकर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हो जाते हैं जो उनका लालच वहाँ पे बढ़ता चला जाता है और डबल रकम लेने के चक्कर में क्या करते हैं, सीधे गलत जवाब देते हैं और गिर कर 3,20,000 पे आ जाते हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं सौरभ कुमार जी के बारे में कि इन्होंने 1,60,000 जो रुपया जीता वो 4 लाइफ लाइन के मदद से जीता। अब अगला सवाल इनके सामने जो है 3,20,000 का पूछा गया था, जिनका जवाब इनको परफेक्ट तरीके से नहीं मालूम था, लेकिन इन्होंने वहां पे एक रिक्स खेला कि अगर मान लीजिए गलत होता तो ये गिरकर 10,000 पे आते। लेकिन रिक्स इसलिए वहां पे खेले कि चलिए 3,20,000 का था और रिक्स खेले तो सवाल सही भी हो गया, जवाब सही हुआ और जवाब सही हुआ तो 3,20,000 रुपया ये जीत चुके हैं। और उसके बाद आप जैसा कि जानते हैं कि 6,40,000 पे कोई भी लॉस नहीं होता है, यानी कि अगर आप गलत भी जवाब देते हैं तो भी प्रतिभागी का कोई वहाँ पे जाता नहीं है। लेकिन 6,40,000 के बाद जो भी क्वेश्चन इनके सामने पूछा गया ये 50 लाख के सवाल तक पहुँचे। जैसा कि देखिए सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको कि आखिर इनसे 50 लाख का कौन सा सवाल पूछा गया है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 50 लाख के सवाल यही इनसे पूछा गया था सौरभ कुमार जी से, और ये 6,40 से लेकर 50 लाख तक का जो सफ़र तय किए वो पूरा अपने जो है नॉलेज के आधार पे वहाँ पे जवाब दिए हैं। यानी कि एक जो हम आपको पहले बताए कि प्रतिभागी अंदाजा अनुसार वहाँ पे जवाब दे देते हैं और उसमें सही हो जाता है, लेकिन इनके साथ सिर्फ अंदाजा अनुसार एक ही सवाल 3,20,000 का जो था वहाँ पे वो रिक्स खेले थे। बाकी उसके आगे जितना ये जवाब दिए ये उनके नॉलेज में था, यानी कि उनको पता
पता था कि आखिर उस सवाल का जवाब क्या होगा। इसलिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर जिनके पास जो ज्ञाता होते हैं, जिनके पास जनरल नॉलेज का खान होता है, तो अगर केबीसी के मंच पे वो पहुंचते हैं तो उनके लिए डिपेंड नहीं करता है कि लाइफलाइन वो कहां तक लेकर जाते हैं। बहुत सारे प्रतिभागी को आप देखते होंगे जो केबीसी के मंच पे 1 करोड़ रुपया जीत कर गए हैं और साथ ही साथ वो कुछ लाइफलाइन भी छोड़कर चले गए हैं, यानी कि लाइफलाइन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों है? चूंकि आप जानते हैं कि 7 करोड़ वाले सवाल पे आप किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसे भी प्रतिभागी होते हैं जो 1 करोड़ जीतने के बाद 7 करोड़ वाले पे क्विट कर देते हैं और कुछ लाइफलाइन भी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने 1,60,000 पे ही चारों लाइफलाइन अपना गंवा चुके थे और साथ ही साथ गंवाने के बाद जो है 50 लाख तक का सफर ये तय किए। लेकिन वहां पे उस सवाल का जवाब जो है सही इनको मालूम नहीं था। आखिर जो 50 लाख का सवाल इनसे पूछा गया उसका जवाब जब ये नहीं दे पाए तो इन्होंने एक समझदारी से इस गेम को यहाँ खेला और किया क्या कि काफ़ी सारे प्रतिभागी, जैसा कि हम आपको पहले बताया कि सोचिए जो प्रतिभागी 25 लाख जीत चुका है और अगला सवाल स्क्रीन पे 50 लाख का पूछा जा रहा हो, तो उसमें कुछ प्रतिभागी क्या करते हैं कि सोचते हैं चलो हमको डबल मिल जाएगा, यानी कि सीधे 50 मिल जाएगा 25 के जगह, तो अंदाजा अनुसार जवाब दे देते हैं और अगर गलत जवाब होता है तो सीधे गिरकर नीचे 3,20,000 पे आते हैं। लेकिन इन्होंने बड़े ही समझदारी से उस गेम को खेला और किया क्या कि 50 लाख वाले जो सवाल पूछा गया उसको इन्होंने क्विट कर दिया, यानी कि अपने गेम को वहीं पे समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सौरभ कुमार जो है केबीसी के मंच से 25 लाख रुपया जीत कर गए। देखिए सबसे पहले स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं ये जो 50 लाख वाले सवाल पे ये जवाब देने जा रहे थे, ये कई बार वहाँ पे कंफ्यूज भी थे, सोच रहे थे कि इस जवाब को जो है हम वहाँ पे सबमिट करा देते हैं, लेकिन आखिरी उनका जो डिसीजन हुआ क्विट किया। तो अमिताभ बच्चन, जैसा कि आप जानते हैं, जब पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है तो आखिर प्रतिभागी को वहाँ पे जवाब बताना होता है कि आखिर कौन सा जवाब आप देना चाहते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने जो जवाब दिया है, यहाँ पे देखिए हम आपको स्क्रीन पे फिर से एक बार इमेज दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप 4 ऑप्शन में देखेंगे 2 कलर क्या दिखाई दे रहा है कि जो उन्होंने जवाब दिया है वो पीला कलर में आप देख सकते हैं, यानी कि सौरभ कुमार जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है वो पीला कलर में वहां पे होगा और जो सही जवाब होगा वो ग्रीन कलर में होगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि सौरभ कुमार जी अगर उस सवाल का जवाब देते तो वो जवाब गलत होता और इसका मतलब है कि वो गिरकर 3,20,000 पे आ जाते। इसलिए बड़े ही समझदारी से उनको अगर जवाब नहीं मालूम था इसलिए वो रिस्क वहां पे नहीं उठाए और 25 लाख का जो है रकम वो वहां से जीत कर गए और 50 लाख का जो सवाल उनसे पूछा गया था वहीं पे अपने गेम को क्विट कर दिया। तो कहते हैं कि एक समझदार जो खिलाड़ी होता है या फिर एक समझदार जो प्रतिभागी होता है, जो लालच के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और समझते हैं कि चलिए केबीसी के मंच पे जितना ही रकम हम जीत पाए हैं, चाहे जितना भी रकम हो वहीं पे वो संतुष्ट होकर चले जाते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इस गेम को जब हम आपको देखे थे, जब इसका प्रसारण स्टार्ट हुआ तो इससे पहले इसी सीजन में सौरभ साहू जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने भी 50 लाख तक का सफर तय किया था। अब ये 2 नाम बड़ा ही मैच होता था, एक तो सौरभ कुमार और दूसरा हो जाता था सौरभ साहू। कहीं ना कहीं मन में डाउट ऐसा भी था, चूंकि जब बीच में प्रोमो आता है, जैसा कि आप केबीसी देखते होंगे, तो बीच में जब विज्ञापन आता है तो वहाँ पे प्रोमो दिखाया जाता है और उसमें डायरेक्ट दिखाया जाएगा अब आपके सामने सवाल आता है 50 लाख है। इसका मतलब एक चीज़ तो पहले तय था कि ये जो है सौरभ कुमार जी हैं ये 50 लाख तक का सफर तय किए थे। अब उसमें ये भी डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये सौरभ साहू की तरह यहाँ पे गलत जवाब नहीं दे, लेकिन इन्होंने एक बड़े ही समझदारी से उचित कदम अपना उठाया और गेम को वहाँ पे क्विट कर दिए, इसलिए 25 लाख जीत कर गए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के सौरभ साहू थे वो अपना वहाँ पे 50 लाख लेने के चक्कर में जो जवाब दिया, और सौरभ साहू के विषय में हम आपको बता दें कि 3,20,000 के ऊपर जो भी वो जवाब दे रहे थे अपने अंदाजा अनुसार दे रहे थे और यही कारण हुआ कि 50 लाख वाले सवाल पे गलत जवाब देकर सीधे गिर गए 3,20,000 पे। तो खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि 23 नवंबर को जो दिल्ली के एयरपोर्ट पे कार्यरत है सौरभ कुमार, उन्होंने इस मंच से 50 लाख तक का सफर तय किया, यानी कि जो उनके सामने सवाल पूछा गया था वो 50 लाख का पूछा गया था और इस केबीसी के मंच से वो 25 लाख रुपया जीत कर गए हैं।